जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पीछे मेरे भारत का नक्शा दिख रहा होगा। भारत में आज के समय में जो मौसम आया है, मानसून जो आया है, उसकी वजह से भारत में बहुत से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यानी भूस्खलन हो रहा है। भारत पर्वतों का देश है, मरुस्थलों का देश है, समतल प्रदेश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और उस विविधताओं में जो पर्वतीय देश हैं, पर्वतीय राज्य हैं मेरे, जो जो भाग राज्यों के पर्वत में बसे हुए हैं, उन राज्यों में इस समय वर्तमान समय में लैंडस्लाइड बहुत तेजी से हो रहा है। और उस लैंडस्लाइड से लोगों की जान जा रही है, लोगों का घर उजड़ रहा है, लोगों के आशियाने उजड़ जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। ठीक ना। तो ये जो है हमारे केरला में एक विभत्स घटना घटी है आज के 2 दिन पहले, 31 जुलाई को ये घटना घटी है। उस घटना में अब तक का न्यूज जो है लगभग 400 लोगों की जान जा चुकी है उस लैंडस्लाइड में। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है, आपकी जो जमीन है, जो आपकी भूमि है, वो खसक गई है, वो वहाँ से हट गई है। ठीक है, वही चीज़ केरला में हुआ है। जो पश्चिमी घाटी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये भारत का पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पर्वतीय एरिया है और भारत में ये वाला एरिया पर्वतीय एरिया है। ठीक है, भारत जो है, भारत में जो नवीन पर्वत हैं, ये जो पर्वत आपको दिख रहे हैं, ये सारे नवीन पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं, यानी अभी बन रहे हैं, करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी इनका निर्माण हो रहा है। तो जिनका निर्माण होता है उनका क्षति भी होती है, उनका टूटना फूटना भी होता ही रहता है। तो जितने भी हमारे भारत के नए पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, ये सारे पर्वतों में आज के समय में भूस्खलन हो रहा है। आप अक्सर सुनते हैं कि उत्तराखंड में जो है भूस्खलन होता है। 2013 में जब उत्तराखंड में बारिश बहुत तेजी से हुई थी और बादल फट गया था, तो उस समय 2013 के करीब जो है 2012-13 में 5000 लोगों की जान वहाँ पे गई थी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था, बादल फटा था, वहाँ पे भूमि खसक गई। तो जितने भी हमारे भारत में आप पर्वत देखते हैं, आप पहाड़ी देखते हैं, वो सारे पर्वत जो है नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। और वो जब नवीन है तो कहीं ना कहीं वो टूटेंगे, बिखरेंगे, भूस्खलन उसमें होगा ही होगा। हमारे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। बस इसी में भूस्खलन ज्यादा नहीं होता है, नाम मात्र कभी कभी गलती से हो जाता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हर समय यहाँ पे भूस्खलन होता ही रहता है। आप लोग जिसे पर्वत के रूप में देखते हैं, वो पर्वत मिट्टी से ही बना है। जैसे आपका ईटा बनता है मिट्टी से ना, खूब हीट होके बनता है ना, गर्म होके खूब ईटा बन जाता है, वो मिट्टी का ही है। उसी तरह जो पर्वत आपको दिखते हैं पत्थर के, वो मिट्टी से ही बने हैं। ठीक, तो कभी कभी जो है वो उसके नीचे, वो तो ऊपर वाला भाग उसका मिट्टी पत्थर का हो गया, लेकिन नीचे का भाग जो है मिट्टी का रहता है। तो वह जब नहीं बन पाता है तो वह जो है भूस्खलन होता है, भूस्खलन में जो है मिट्टियाँ खसक जाती हैं और वहाँ पे दरार होती है और वह गिरने लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, केरला में घटना घटी है, केरल के वायनाड में। देखिए केरल यहाँ पे है, केरल, केरल देखिए, ये यहाँ पे आपको हरा सा दिख रहा होगा, ये केरल हमारे भारत का राज्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है 100% शिक्षा हो गई है, यहाँ के लोग 100% शिक्षित हो गए हैं। ठीक है ना। तो यही केरला है और केरल के वायनाड में, यहाँ पे केरल के वायनाड में यहीं पे घटना घटी है और यहाँ पे 400, लगभग 400 लोगों की जान चली गई है भूस्खलन में। ठीक है, कितने लोगों की जान चली गई है? 400 लोगों की। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है एरिया, देखिए कितना भयानक मंजर है, कितने घर उजड़े होंगे। आप देखिए, ये देखिए कितना भयानक मंजर है। ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें बहुत सी लाशें जो हैं मिट्टी में दब गई हैं। ये एक नदी थी, उस नदी से बहा हुआ, कटा हुआ मिट्टी खसकी, जब वो सब खसक के आई, नदियों द्वारा बह के आई थी, गांव में घुसी। जैसे वर्तमान समय में बिहार में देखते हैं, बिहार की जो कोसी नदी है उसका तो कुछ पता नहीं रहता है, वो कहरों ससुरी चली जाती है, कहूँ कहूँ गाँव में घुस जाएगी, वो अपना दिशा बदल लेती है। उसको इसी नाम से जाना जाता है। बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। पहले पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, उस पर खैर बैराज वगैरह बना दिया गया तो थोड़ा सही है। ठीक है ना। देखिए इस नदी के आने से यहाँ पे कितना भारी नुकसान हुआ है, हमारे देश के लोगों की जान कितनी जा रही है, रेलवे में जान जा रही है, भूस्खलन हो रहा है, हाँ, लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है। हमारे भारत में क्या चल रहा है? नेचर भी हम लोगों के साथ खेल रही है, लोग भी खेल रहे हैं ना। लोग तो खेल ही रहे हैं, नेचर भी खेलता है। देखिए एक चीज होता है, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत करेगा। लोगों ने नेचर के साथ बहुत गलत किया है ना, लोगों ने अपना एसी लगाया है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बोलिए ये सब। तो बारिश होगी, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, भूस्खलन हुआ है, जैसे इतने लोगों की जान चली गई है। ठीक है, देखिए हमारी सेना है, ये रक्षा कर रही है, यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगी, खुदाई कर रही है। बहुत से लोगों का जो है शरीर जो है, पार्थिव शरीर इस मलबे में जम गया है, दब गया है, लोगों का पता तक नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ भी है, ये लोग दबे हैं, खोज जारी है। अभी तक जो डाटा बताया मैंने कि लगभग 400 लोगों की जो है जान इसमें जा चुकी है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कितना ये सब हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है।
ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भारत में मानसून प्रवेश करता है ना, इसी केरला से प्रवेश करता है 1 जून से। 1 जून से भारत में जो है मानसून इसी केरला से प्रवेश करता है, ठीक है ना, यहीं से। और यहीं पे इतनी बारिश हो रही है कि भूस्खलन हो गया है। आगे आइए, सबको लगता है बारिश आती है तो मजा आता है, ठीक। एक तरफ भारत में पूरी तरीके से विडंबना है ये कि वहाँ के लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं। भारत का ही राज्य है ना ये केरला, भारत का ही राज्य है ना केरला, यहाँ पे लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं, ठीक। लेकिन वहीं भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों का पता नहीं कैसी मानसिकता है। उत्तर प्रदेश से हम भी आते हैं, पता नहीं लोगों को कैसी मानसिकता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति देख लीजिए। बताइए, इस महिला के साथ ये लोग चुट्टे लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए? ये कौन? ये तो भाई उनके साथ के हैं, सॉरी, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ बताइए, ये बदसलूकी कर रहे हैं। एक तरफ भारत में लोगों की जान जा रही है और एक तरफ ये लोग पानी में मजे ले रहे हैं। लखनऊ के रोड पे ये लोग देखिए, ये लोग को पानी क्यों नहाने को नहीं मिला था? ये चुट्टे सब नहा रहे थे। अरे तुम नहा रहे थे तो पनिया दूसरे को ऊपर काहे फेंक रहे हो? बताइए, इस महिला के साथ बदसलूकी की। हाँ, गोमती नगर की ये बात है। ये लोग, इससे यही पता चलता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपने मतलब से मतलब रखिए। भारत का ही राज्य है केरला ना, इन चुट्टों को तकलीफ नहीं हो रहा है कि भारत का राज्य केरला है, वहाँ पे 400 लोगों की जान चली गई है। तुम चुट्टे सब यहाँ पे इस महिला को कर रहे हो ऐसा? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी बेटी होती, तुम ऐसा करते? नहीं करते। लेकिन सोच लीजिए क्या मानसिकता है लोगों की। कौन सा मजा मिला उस लड़की को ऐसे करके? क्या मिला? आप अपनी बहन को ऐसे कर लीजिए, माँ को कर लीजिए अपने बुला के वहां पे, बेटी बाप को ऐसा कर लीजिए, दूसरे की माँ बहन को ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप अपनी बहन के लिए शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनिए, उसके लिए भी शेर रहिए। अरे आपके साथ किसी की बहन है, किसी की शादी आपके साथ हुई, वो मैटर अलग है, आपके वो साथ वो मैटर अलग है। लेकिन आप दूसरे जगह किसी पे कमेंट करने के लिए, लोगों को बौछार मारने के लिए आप शेर हो जाते हैं, अपनी बहन के लिए बचाने के लिए दूसरे की बहन के लिए कुत्ते हो जाते हैं, गीदड़ हो जाते हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप जहाँ नहीं रहेंगे आपकी बहन का रक्षा कौन करेगा? ये शर्म नहीं आता आप लोगों को? लखनऊ वालों समझ में नहीं आया आप लोगों को? आप लोग उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मामला उठाइए। हाँ, हमारे मंत्री जी रोज चिल्लाते हैं, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को हम स्वच्छ बनाएंगे। बनाइए स्वच्छ, ले लीजिए, स्वच्छ हो तो रहा है। क्या किए महिलाओं के साथ ये लोग? आप डीसीपी को हटा दिए, एसीपी को हटा दिए, हटा दीजिए सबको। आप ही सिर्फ पद पे बैठे रहिए, बाकी सबको हटा दीजिए, ठीक। लोग कहीं मजा है कहीं सजा है। यही होता है कि जब आप किसी के दुख के बारे में नहीं जानते तो आपको सिर्फ अपना मजा ही दिखता है कि लोगों को मजा दिख रहा है। इधर हमारे देश का एक राज्य केरल तबाही में फंसा है, ठीक है। आगे आइए, ये लोग जो हम लोगों के लिए नीति बनाते हैं, हम लोगों को जो बचाने का काम करते हैं, या हम लोगों के लिए जो नियम कानून बनाते हैं, जो हम लोग को सुरक्षित करते हैं, उन लोगों ने अभी 1 साल पहले ही नई संसद का उद्घाटन किया है, ठीक है। नई संसद का उद्घाटन किया है, उस संसद में पानी चूने लगा। देख लीजिए, ये जो संसद में देख रहे हैं, बाल्टी देख रहे हैं आप लोग, इस संसद में, ये संसद बनी विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये संसद हमारी बनी, विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारी संसद बनी, जिसमें 20,000 करोड़ का खर्चा आया, जिसमें संसद में लगभग 1200 से 1400 करोड़ का खर्चा आया है। 1200 से 1400 करोड़ की बनी संसद में पानी टपक रहा है, साल भर भी नहीं हुआ पानी टपक रहा है, और उसका पानी 120 रुपये के बाल्टी में रोका जा रहा है। सोच लीजिए क्या स्थिति है दयनीय। क्या हमारे भारत को लोग लैंडस्लाइड से बचाएंगे ये लोग? क्या हमारे यहाँ की कोई तबाही आएगी तो ये लोग बचाएंगे? जो लोग संसद को बना रहे हैं और उसी संसद में लीकेज आ रहा है। सोचिए, पुरानी एक संसद है, पुरानी भी एक संसद है, उसमें भी देख लीजिए। अब ये हमारे, पता नहीं लोग हमारे लोग के पैसा से कर क्या रहे हैं ये सब चुट्टे। इतना पैसा लिए सब, तब तक पानी चूने लगा। राम मंदिर बना, पानी चूने लगा। राम पथ बना, पथ धस गया। भैया क्या चल रहा है आप लोगों का? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हो क्या रहा है? जो भी चीज आप बना रहे हैं, प्रगति मैदान में उतना बड़ा आप G20 को बैठक कर लेके उतना बड़ा बनाए घर आप, ठीक है, उसमें पानी घुस गया। कहीं आप लोग एयरपोर्ट में बना रहे हैं, वो टूट जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट टूटा, कहाँ कहाँ के एयरपोर्ट टूटे। आप लोग कैसे बना रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग बना रहे हैं कि टूट जा रहा है? पुराने जो लोग बनाए थे तो अभी तक चल रहा है। आप लोग जितने चीजें बना रहे हैं टूट रहा है।
तो क्या आप लोग हमारे देश के लोगों को लैंडस्लाइड से बचाएंगे? क्या आप लोग खुद बचेंगे? ये हम लोगों को खुद समझ में नहीं आता है कि क्या हम लोग की रक्षा करेंगे लोग। अब क्या हमारे देश की इस महिला को रक्षा कोई कर पाएगा? लोग इतने इतने पैसे लेके खर्चा करते रहे हैं, तब वो उसमें से पानी टपक रहा। हाँ बताइए। अब देखिए, ये जो केरला है, इस केरला में जो तबाही आई है, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, चाहे गृह मंत्री हमारे हों, देखिए इसके लिए ये लोग क्या करते हैं। खैर अब तो 400 लोगों की जान चली गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं किया जा सकता। हम जो है गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं इसको लेके, और जो भी लोग बचे हैं उनके परिवार के लोग हमने जान गंवाए हैं, हम उनको जो है भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान जो है आपको इस दुख को असीम शक्ति दे सहन करने के लिए आपको, कि आप इसे बर्दाश्त करें कि घटना हमारे भारत में घट रही है। अभी 4 से 5 दिन पहले हमारे भारत में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 बच्चों की जान चली गई है। उसमें भी स्थिति ऐसी ही आई थी। उसमें भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लोग गाड़ी वालों को गलत ठहरा देते हैं। थार वाला गलत किया दिल्ली में, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, उसकी गलती थी, उसने पानी बहाया, उसने पानी बरसाया, उसके जाने से तेज गाड़ी के भार से गेट टूट गया, पानी भर गया और उसमें बच्चे एक्सपायर कर गए। बाहर प्रशासनिक अधिकारी, क्या दिमाग है आप लोगों का? कौन कौन सा दिमाग लगाते हैं पता नहीं भैया, आप लोग कहाँ से पढ़े आप लोग, और लोग क्या करते हैं। ठीक है ना, ये लोग किसी को भी गलत ठहरा सकते हैं, बस अपने सेफ रहना है। ठीक है ना। तो लैंडस्लाइड होना एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना इस वजह से आती है कि आप उसके साथ खेलते हैं, तो कृपया करके उसके साथ ना खेलें। अभी जो अब वायनाड देख रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी यहीं से सांसद थे, छोड़ दिए यहाँ की सांसदी। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और वो जो है आप सांसद वहाँ से बनेंगी। अभी देखिए, चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन इस समय चुनाव कराएगा तो उससे बड़ा बिना दिमाग का कोई नहीं होगा। ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन जो है बाद में चुनाव कराए, पहले यहाँ की जो क्षतिपूर्ति वो लोग सही हो जाए। ठीक है ना, समझा रहा है। तो केरला में जो है लैंडस्लाइड आया है। लैंडस्लाइड होता है, ये नेचुरल है, बारिश तेज से होगी, घसक जाएगा। ठीक है ना, जैसे गांव में कच्चे घर नहीं देखते हैं, खसक जाता है बारिश के। बहुत से लोग तो कच्चा घर वो नहीं जानते होंगे, खपड़ैला का घर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमें इतना ही बताना था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।